Hello friends, most welcome on my channel. In today's video we will talk about types of buttons in HTML. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बटन की जिनको हम HTML में क्रिएट करते हैं और अलग अलग बटन्स का क्या वर्क होता है, क्या पर्पस होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है. वी विल डिस्कस इट बेसिकली. And before starting this video, first of all I want to say Happy Independence Day to all my friends. Let's start. So in this video सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बटन HTML में कितने टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बटन वी कैन क्रिएट इन HTML नॉर्मली. सामान्य तौर पे हम लोग HTML में 4 प्रकार के बटन्स को क्रिएट करते हैं. लेट्स सी देम. दीज आर सबमिट बटन, रीसेट बटन, इमेज बटन एंड नॉर्मल बटन. ये फ्रेंड्स 4 बटन्स हो गए. लेट्स सी देम इन डिटेल्स वन बाय वन. सो स्टार्ट. Our first button is submit button. Submit button is used to submit the information from our form to the processing page. यानी हमारे फॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है जब हमें उसे प्रोसेसिंग पेज पे भेजना होता है तो हम सबमिट बटन का यूज करते हैं. इसके बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में और हमने मेथड को भी डिस्कस किया था. आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज होते हैं इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक से. लेट्स सी द सेकंड पॉइंट रिलेटेड टू सबमिट बटन. वही चीज़ है फ्रेंड्स. व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन सबमिट बटन ऑल द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू द प्रोसेसिंग पेज. थर्ड पॉइंट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल पार्ट ऑफ अ फॉर्म. यानी जो सबमिट बटन होता है फ्रेंड्स वो भी हमारे फॉर्म का हिस्सा होता है. जैसे हमारा रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे हमारे फॉर्म के पार्ट होते हैं. उसी तरह से सबमिट बटन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर फॉर्म एंड यूजफुल ऑल्सो. सेकेंड पार्ट एंड सेकेंड बटन. लेट्स सी रीसेट बटन फ्रेंड्स. रीसेट बटन आपने नाम भी सुना होगा रीसेट का. जनरली हम मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं फ्रेंड्स जिनमें हम कॉन्फ़िगरेशन को बदल देते हैं और फिर रीसेट करने का मतलब वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है. तो सेम टास्क यहाँ पे रीसेट बटन का है. रीसेट बटन इज यूज टू रीसेट द कंट्रोल्स ऑफ अवर फॉर्म. यानी हमारे फॉर्म के जो कंट्रोल्स हैं उनमें जो भी वैल्यू है डजेंट मैटर. आप कोई भी वैल्यू उसको देते हो, फॉर्म को सबमिट करते हो, तो फॉर्म को सबमिट करने के बाद या फॉर्म को भरते समय अगर आप रीसेट बटन पे क्लिक कर दोगे तो हमारे जितने भी कंट्रोल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो वही नहीं रह जाएगी. जो उनका डिफ़ॉल्ट वैल्यू था ना वो उसी वैल्यू को होल्ड करेंगे और जो अलग से वैल्यू आपने दी थी वो वैल्यू वहाँ से गायब हो जाएगी. When a user clicks on reset button, all the information is removed from the control and they got their default values. सिर्फ डिफ़ॉल्ट वैल्यू उनके पास बचेगी, बाकी वैल्यू गायब, इनविजिबल. और फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट, ये रीसेट बटन जो होता है ये भी हमारे फॉर्म का ही एक पार्ट होता है. सो लेट्स सी इट प्रैक्टिकली. ओके, लेट्स सी. ये हो गया हमारा वेब पेज जिस पे फॉर्म है एंड लेट्स सी द कोड. ये रहा इसका कोड. सबमिट बटन बना दिया है हमने, अब हम बना रहे हैं रीसेट. तो इनपुट टैग ही यूज होगा नॉर्मली. टाइप में जाएगा रीसेट और वैल्यू में भी दे देते हैं रीसेट. ओके, स्पेलिंग एरर्स, रीसेट. स्पेलिंग एरर से बहुत परेशान हूँ यार मैं. कंट्रोल एस. ये आ गए हम अपने फॉर्म पे और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वैल्यू. इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स. देखिए पहला टेक्स्ट बॉक्स में फर्स्ट नेम सागर और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में मैंने नाम दिया है टाइटल सिंह. जेंडर देखिए फ्रेंड्स, जेंडर
बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है कंट्री और लवली इंडिया। सिलेक्ट लैंग्वेजेस, देखिए लैंग्वेज में कोई भी डिफ़ॉल्ट बॉक्स नहीं है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश को सिलेक्ट किया। पासवर्ड में वही हमारा पुराना वाला, जनरली जितने भी इंडियंस होते हैं नॉर्मल वो सिंपल जगहों पे वही पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन जब कॉन्फिडेंशियल बातें आती हैं तो ये पासवर्ड लोगों का चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर दिमाग लगाने लगाते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे पासवर्ड रखते हैं लोग अपने मोबाइल में, जैसे लगता है CID का पूरा डेटा बस इन्हीं के मोबाइल में है ना। कुछ लोग हंस रहे हैं। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका सबमिट, और ये है रीसेट बटन। अब रीसेट बटन पे फ्रेंड्स जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है। जब आप रीसेट बटन पे क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ ध्यान दो, टेक्स्ट बॉक्स 1 में डाली हुई वैल्यू गायब, टेक्स्ट बॉक्स 2 में डाली गई वैल्यू गायब। और ये देखिए जेंडर डिफ़ॉल्ट मेल सिलेक्ट था तो मेल है, सेलेक्ट कंट्री डिफ़ॉल्ट इंडिया थी, इंडिया है। बट देखिए चेक बॉक्सेस और पासवर्ड गायब, इवन एड्रेस भी मैंने लिखा था बट एड्रेस भी गायब। तो फ्रेंड्स अब आपको वर्क समझ में आ गया होगा कि जब भी यूज़र रीसेट पे क्लिक करेगा तो जो कंट्रोल्स की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएंगी, और जो उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कंट्रोल उसको होल्ड करके रखेगा। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी अवर नेक्स्ट बटन विच इज़, नेक्स्ट बटन देख लेते हैं। 1 मिनट ज़रा रुकना फ्रेंड्स, तो इसको मैं एक बार फिर से अपडेट करके, हाँ ये देखना चाह रहा था, वो आगे के कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो गए थे। तो ठीक है, अभी सबमिट बटन है और रीसेट बटन है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट बटन क्या है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट बटन इज़ इमेज बटन फ्रेंड्स। अब देखिए इसके नाम से ही साफ साफ समझ में आ रहा है इमेज बटन। इमेज बटन इज़ यूज टू सबमिट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर फॉर्म टू द प्रोसेसिंग पेज। यानी अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो काम सबमिट बटन करता था वही काम हमारा इमेज बटन भी करता है, हमारी इंफॉर्मेशन को फॉर्म से प्रोसेसिंग पेज पे भेजने का। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट अराइज होता है कि डिफरेंस क्या है। तो लीजिए भाई डिफरेंस, द मेन डिफरेंस बिटवीन, या फिर कह सकते हैं द की डिफरेंस बिटवीन सबमिट बटन एंड इमेज बटन इज दैट इंस्टीड ऑफ अ रेगुलर बटन, एक रेगुलर बटन की बजाय यू कैन यूज एन इमेज टू सबमिट द फॉर्म। ये तो हो गई फॉर्म में मतलब इमेज की बात कि हाँ इमेज बटन में हम इमेज लगाएंगे। क्या कोई और डिफरेंस है? बिल्कुल है। यू कैन चेंज, यू कैन ऑल्सो चेंज द हाइट एंड विड्थ ऑफ अवर इमेज बटन। आप अपने इमेज बटन की हाइट और विड्थ को फ्रेंड्स कंट्रोल कर सकते हो, बट आप याद रखना आप अपने सबमिट बटन की हाइट और विड्थ को चेंज नहीं कर सकते हो। जब आप अपने सबमिट बटन की हाइट और विड्थ चेंज करोगे ना तो बोलेगा मेरे हाइट और विड्थ से छेड़छाड़ नहीं करने का। नहीं करने का मतलब नहीं करने का। ओके, अगर आप अपनी सबमिट बटन की वैल्यू को बढ़ा करके दोगे, ठीक है, जैसे वैल्यू इन द सेंस मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सबमिट फॉर्म। अब अगर मैं इसके वैल्यू को बढ़ा दूँ, सबमिट, क्लिक हियर टू सबमिट योर फॉर्म, तो ये बटन की विड्थ जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हाइट नहीं बढ़ेगी, विड्थ बढ़ जाएगी। लेकिन हाइट बढ़ाने का मन है तो क्या करें? कोई विकल्प नहीं है दोस्त, नो विकल्प, नो ऑप्शन। बट व्हेन यू यूज एन इमेज बटन ना, यू कैन चेंज। 4th पॉइंट, हमारा इमेज बटन भी हमारे फॉर्म का एक हिस्सा होता है। दैट इज द की डिफरेंसेस। ये भी इंटरव्यू का एक क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमेज बटन एंड सबमिट बटन। आओ भाई इमेज बटन बनाते हैं। टैग अपना वही पुराना सबसे फेवरेट इनपुट टैग ही यूज होगा इसमें। शिट यार, ये इनपुट टाइप में क्या रखोगे फ्रेंड्स? टाइप में आप यहाँ दोगे इमेज। प्लीज रिमेंबर, टाइप में आप यहाँ दोगे इमेज स्पेस, फिर आप रखते हो src। यहाँ ये आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि इमेज बटन है तो आपको इमेज तो लगानी ही है। मिनिमाइज करते हैं, ये इमेज देख रहे हो फ्रेंड्स,
ये इमेज मैं अपने इमेज बटन में लगाऊंगा और ये एक जिफ फाइल है, यानी कुछ एनिमेशन वगैरह होगा इसमें। तो कहाँ गया कोड, s.gif एक्सटेंशन ज़रूर लगाना फ्रेंड्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आप ध्यान से देख लो फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने SRC में सिर्फ इमेज का नाम और उसका एक्सटेंशन दिया है। कुछ लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कि मैंने पूरा पाथ क्यों नहीं लिखा, C:/ या ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो उससे बचने का फ्रेंड्स एक ही तरीका है। आपको अगर इतना आसान तरीके से SRC देना है तो आप एक बात नोट कर लो, लोकेशन। यहाँ देखो फॉर्म मेरा यहाँ पे, इमेज मेरी यहाँ पे, दोनों सेम लोकेशन पे। तो जब भी आपकी फाइल यानी आपका वेब पेज और जहाँ आपको इमेज ऐड करनी है, जो इमेज ऐड करनी है वो अगर वेब पेज और इमेज दोनों एक ही लोकेशन पे होंगी तो आपका उसको फुल पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस नाम लिखो, डॉट लगाओ, एक्सटेंशन लिखो और आपका काम हो जाएगा। ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इमेज बटन के बारे में फ्रेंड्स की इमेज में जितने एट्रीब्यूट होते हैं, बॉर्डर, हाइट, विड्थ, सारा एट्रीब्यूट आप अपने इमेज बटन पे अप्लाई कर सकते हो। हाइट भी देके देखते हैं इसकी, फिलहाल बिना हाइट दिए चेक करते हैं इसको। Ctrl+S, ये हम आए अपने पेज पे और हमने किया रीलोड बाय प्रेसिंग F5। ओहो, काफ़ी बड़ा बटन है बट लुक अच्छा है, थोड़ा नॉटी टाइप का है ना, या ठीक। तो ये है आपका सबमिट बटन। लेकिन सबमिट बटन फ्रेंड्स इतना बड़ा, तो आइए इसके हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ मैं दूंगा हाइट और हाइट में मैं दूंगा 200 पिक्सल। कुछ लोग अब यहाँ बोलेंगे आपने px नहीं लिखा, ये वो। आप px मत लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट वो पिक्सल ही लेता है। ओके फ्रेंड्स। दूसरी बात, सिर्फ मैं यहाँ हाइट मेंशन कर रहा हूँ। मैंने जब इमेज एट्रीब्यूट पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि आप हाइट या विड्थ में से कोई एक ही देना। दूसरा जो अपना ब्राउज़र भैया है, वो हमारे ब्राउज़र भैया बहुत समझदार हैं और हाइट के अकॉर्डिंग वो विड्थ को एडजस्ट कर लेते हैं और इवन हम लोग से बढ़िया करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम हाइट और विड्थ दोनों दे देते हैं ना, तो हमारे इमेज का अपीयरेंस जो है बहुत ही बेकार हो जाता है फ्रेंड्स। इसीलिए एक ही दो, ठीक है। ब्राउज़र को भी अपना दिमाग लगाने दो। ये मैंने फिर से प्रेस किया F5 और देखो अब हमारा जो बटन है वो एकदम बढ़िया से डिस्प्ले हो रहा है। आँख मार बेटा, आँख मार एक बार, या ठीक। ये अच्छा लगा था मुझे फ्रेंड्स। आप अपने पसंद से, अपने चॉइस से कोई भी एक अच्छी सी इमेज, आप ज़रूरी नहीं है जिफ फाइल लगाओ, आप नॉर्मल सबमिट लिखा हुआ भी लगा सकते हो, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू बिकॉज द पेज इज क्रिएटेड बाय यू, यू आर द एडमिन, राइट। नेक्स्ट हमारा चौथा और लास्ट बटन, नॉर्मल बटन फ्रेंड्स। नॉर्मल बटन इज यूज्ड टू परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मल बटन क्या होता है कि नॉर्मल बटन हमारा कहीं से भी वेब पेज का जो फॉर्म होता है, फॉर्म का हमारा फॉर्म का पार्ट नहीं होता है। और जो नॉर्मल बटन है इसको हम यूज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और इसको हम यूज करते हैं कई बार एज अ इवेंट हैंडलर ऑल्सो। द नॉर्मल बटन में ऑल्सो बी यूज एज अ इवेंट हैंडलर, ठीक है। मतलब कोई इवेंट, जैसे क्लिक इवेंट, क्लिक कराने पे आपको, उस बटन को क्लिक कराने पे आपको कुछ कराना है, जैसे आपको फॉर्म को वैलिडेट कराना है, चलो तो वैलिडेशन जो है वो HTML से नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स, तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे। और वैलिडेशन अलग अलग टेक्स्ट पे भी अप्लाई होता है, अलग अलग कंट्रोल्स पे इंडिविजुअली आप वैलिडेशन कर दो या फिर एक बटन के क्लिक पे आप वैलिडेशन को परफॉर्म करा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। फोर्थ पॉइंट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ फॉर्म। हमारा जो नॉर्मल बटन होता है वो फॉर्म का पार्ट नहीं होता। मतलब आप इसको फॉर्म के अंदर यूज करो, फॉर्म के बाहर यूज करो, वेब पेज में कहीं भी यूज करो, फ्री है जी एकदम, अच्छा सा कहीं भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कह सकते हैं कि समझदार व्यक्ति है, एडजस्टेबल बटन है ये, राइट। फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक और डिफ़ॉल्ट नेम। इस बटन की कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती है। तो आते हैं कोड पे, बनाते हैं। ये हो गया जी इनपुट
ओके, टाइप में आपको क्या देना है फ्रेंड्स? टाइप में आपको साधारणतः देना है बटन, सिंपल, और इसको कर देना है बंद। कंट्रोल एस, रीलोड करेंगे, और रीलोड करने पे फ्रेंड्स इस बटन का अपीयरेंस देखना, ये देखो, यानी, और इसके क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा। इसके फ्रेंड्स जब आप इसको क्लिक करते हो तो ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को डेडिकेटेड बटन है, मतलब इसके लिए, इसकी क्लिक पे अगर कुछ करवाना है तो उसके लिए आपको कोड लिखना होगा, और जनरली वो कोड हम लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ही लिखते हैं, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया, मैंने सबमिट बटन की हाइट और विड्थ चेंज करने की कोशिश ही नहीं की है। आइए बदलते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाइट, सबमिट बटन ही है ना, कंट्रोल एस। देखो फ्रेंड्स, कोई परिवर्तन नहीं होगा सबमिट बटन पे। आप उसका हाइट दे दो, विड्थ दे दो, तो उसका सिंपल है कि मेरे हाइट और विड्थ से छेड़छाड़ नहीं करने का, मतलब नहीं करने का। अब आते हैं अपने नॉर्मल बटन पे और इसकी कोई वैल्यू दे देते हैं। वैल्यू में कुछ भी आप दे दो, मीनिंगफुल। मैं दे रहा हूँ वैलिडेशन, यानी ये बटन मैं डेडिकेट कर दूंगा जावास्क्रिप्ट से वैलिडेशन के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। वी हैव टॉक्ड अबाउट 4 buttons इन HTML। पहला सबमिट, दूसरा रीसेट, तीसरा इमेज बटन, चौथा नॉर्मल बटन। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे भी कई तरह के इंटरव्यू के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को ज़रूर लिखिएगा। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, and once again, happy Independence Day to all my friends. Thank you.